नमस्कार, मेडिकल माइक में आपका स्वागत है। धड़ल्ले से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल खतरनाक हालत में फंसता जा रहा भारत। ऐसा तब होता है जब बैक्टीरिया समय के साथ बदलते हैं और उन दवाओं के लिए प्रतिरोधी बन जाते हैं जो उन्हें हराने और उनके कारण होने वाले संक्रमण को ठीक करने में कारगर होती हैं। मेडिकल जर्नल द लैंसेट के अनुसार 2019 में इस तरह के प्रतिरोध से दुनिया भर में सीधे तौर पर 12,70,000 मौतें हुईं। एंटीबायोटिक, जिन्हें गंभीर संक्रमणों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति दवाई माना जाता है, उन्होंने इनमें से ज़्यादातर मामलों में काम नहीं किया। भारत उन देशों में से एक है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से सबसे बुरी तरह पीड़ित है। हर साल लगभग 60,000 नवजात शिशुओं की मौत का कारण बनता है। एक नई सरकारी रिपोर्ट चौंकाने वाली तस्वीर पेश करती है कि कैसे चीज़ें बदतर होती जा रही हैं। 5 मुख्य रोगाणुओं से निपटने में कौन सा एंटीबायोटिक सबसे प्रभावी होगा, यह पता लगाने के लिए कस्तूरबा अस्पताल में किए गए परीक्षणों में पाया गया है कि कई प्रमुख दवाएं रोगाणुओं से निपटने में खासा कारगर नहीं रही। The combination of blue and pink lotuses seen in Pichwai paintings has been beautifully captured through chatai and painting enamel in the center pendant that sits on equally stunning gold belt that sparkles as the wearer turns and the angle of the light changes. इन पैथोजन में ई कोली शामिल हैं, जो आमतौर पर दूषित भोजन के सेवन के बाद मनुष्यों और जानवरों की आंतों में पाए जाते हैं। इनमें क्लेबेसिएला न्यूमोनिया, जो फेफड़ों को संक्रमित कर निमोनिया का कारण बन सकता है, रक्त, त्वचा और मस्तिष्क के स्तर को काटकर मेनिंजाइटिस का कारण बन सकता है। इसके अलावा घातक स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो भोजन पैदा हुआ बैक्टीरिया है और जो हवा की बूंदों या एरोसोल के माध्यम से फैलाया जा सकता है। अंधाधुंध इस्तेमाल से कितना खतरा। डॉक्टरों ने पाया कि कुछ मुख्य एंटीबायोटिक्स इन रोगाणुओं के संक्रमण के इलाज में 15% से कम प्रभावी थे। सबसे अधिक चिंता एसिनेटोबैक्टर बॉमनी नामक मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस पैथोजन से थी, जो क्रिटिकल केयर यूनिटों में रोगियों के फेफड़ों पर हमला करता है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि हमारे लगभग सभी रोगी महंगी एंटीबायोटिक का खर्च नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में जब गंभीर निमोनिया के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है तो उनकी जान जाने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत ताकतवर एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध को कार्बापेनम कहा जाता है, जिससे बहुत से पैथोजन को हराया जाता है। पिछले 1 वर्ष में कार्बापेनम में 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। ICMR की यह रिपोर्ट हर साल 30 सार्वजनिक और निजी अस्पतालों से एंटीबायोटिक प्रतिरोध पर डेटा एकत्र करती है। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल की वैज्ञानिक का कहना है कि स्थिति गंभीर इसलिए है क्योंकि ये दवा सेप्सिस के इलाज के लिए एक बहुत असरदार दवा है। कभी कभी ICUS में बहुत बीमार रोगियों के लिए अस्पतालों में उपचार के लिए उपयोग की जाती है। ICMR की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीज़ें इतनी चिंताजनक हैं कि भारत में एक पैथोजन के कारण होने वाले निमोनिया संक्रमणों में से केवल 43% का इलाज 2021 में एंटीबायोटिक दवाओं की पहली पंक्ति से किया जा सकता है, जो 2016 में 65% था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मेडिकल माइक। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।